चुके थे, 6 महीने बाद भी मयंक अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी उसे प्यार करना तो दूर, उससे बात तक नहीं करती थी। वो तो उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी, बस मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे, मुझे अलग होना है, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कर दी। बस यही इसी चीज़ के पीछे पड़ी रहती थी। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज। जय माता दी। दोस्तों, लड़की होती है प्रिया, जो कि बहुत ही अच्छी लड़की होती है, सीधी सादी भी होती है, लेकिन बस उसको एक ही वो होती है, वो दूसरों जैसे दूसरे लोग होते हैं ना, उनकी नकल बहुत करती है। उनके जैसा मुझे भी रहना है, उनके जैसा मुझे भी ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। वो बस दूसरों को देख के उनकी फोर्स करने लगती थी। और उसके पिताजी थे, वो थोड़ा अपाहिज थे, माँ थी घर में, वो लोग गरीब थे, तो वो लड़का देखते हैं उसके पिताजी। लड़का उसे पसंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी शादी करनी पड़ती है उसे, लेकिन क्योंकि माँ ताने मारती है, माँ की बड़ी बड़ी बातों से और पिता की लाचारी देखकर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, शादी कर लेती है। लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था, वो एक नौकरी करता था छोटी सी, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। मयंक नाम था लड़के का, बहुत अच्छा था। शादी हो जाती है। शादी की पहली रात ही जब मयंक उसके पास आता है तो बस उसका गुस्सा सवार हो जाता है प्रिया का, और उस पर बरस पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो, और तुमने इस शादी के लिए कैसे हाँ कर दी, क्या सोच के तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। वो चुपचाप सुनते जा रहा था, कुछ नहीं बोलता। वो कुछ देर बाद वो बोलता है, क्यों, तुम्हें इस शादी से क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें कोई और पसंद। सिर्फ वो यही बोलता है, इतने में प्रिया फिर से बोल पड़ती है कि तुम लड़कों को तो सिर्फ यही लगता है कि हम लड़कियां बस यही चीज़ें करती रहती हैं, हमें और कोई काम तो है नहीं, हम यही चीज़ करते रहते हैं। ये सुनकर, ये बोलकर प्रिया उधर मुँह करके सो जाती है। उधर मयंक भी लेट जाता है। मयंक पूरी रात जागता रहता है, बस ऊपर देखता रहता है, छत की तरफ देखते देखते। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन प्रिया मयंक से बात तक नहीं करती। मयंक उसको बोलता है कि नाश्ता बना लो, तो वो कहता है कि वो कहती है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नाश्ता वगैरह बना कर दूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मुझसे इस चीज़ की कोई उम्मीद मत रखना। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम नहीं बनाओगी तो मैं बना लूँगा, मुझे बताओ क्या खाओगी। तो वो कहती है, जहर ला दो। वो कहता है, जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और हंसकर किचन में चला जाता है। नाश्ता बना लेता है तैयार होकर, सिर्फ उसे बाय बोलकर चला जाता है और बोल के जाता है, मैंने तुम्हारा नाश्ता भी तैयार कर दिया है, उठकर कर लेना। वो चला जाता है। उठती है, वो टेबल पर आती है, नाश्ता उसका बना हुआ होता है, टेबल पे रखा होता है, साथ में एक कागज़ भी होता है, जो उसे पढ़ती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, तुम जैसे खुश रहो वैसे खुश रहो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। प्रिया उससे कभी भी ठीक से बात नहीं करती थी, लेकिन मयंक हमेशा उसकी बातों का उल्टे उल्टे जवाबों का हमेशा हंसकर जवाब देता था, कभी भी उससे रूड बिहेव नहीं करता था, जो कि प्रिया हमेशा उससे ऐसे ही बात करती थी। कुछ दिन निकलते जाते हैं। एक दिन मयंक सुबह उठता है, ऑफिस के लिए तैयार होता है, और एक कागज़ लेटर छोड़कर जाता है उसके लिए, और उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे रखे हैं, तुम बोर मत होना घर पे पैसों को लेना, और पास में ही मॉल है जो कि तुम वहाँ जाकर शॉपिंग कर लेना। उसको ये बोलता है। जब वो कागज़ पढ़ती है, लेटर पढ़ती है, तो हल्की सी मुस्कुराहट आती है उसके फेस पे। फिर वो तैयार होकर मॉल के लिए निकल जाती है। वो मॉल में जाती है, शॉपिंग कर रही होती है, और वहाँ उसको एक उसकी फ्रेंड मिलती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी शादी एक बहुत बड़े घर के लड़के से होती है, अच्छा खासा बिजनेस होता है उसका, बहुत पैसे वाली होती है। वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो कहती है, तू कैसी है, तू बता तू कैसी है। एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। दोस्तों, हालचाल लेने के बाद वो कहती है, देख मैं तुझे अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। वो उसके पति से मिलवाती है। वो बहुत ही अमीर था, और मिलवाती है जब उससे, तो वो एक दूसरे से मिल के उसका हस्बैंड जो होता है उसको एक सुनार की दुकान पे ले जाता है, वहीं ज्वेलर्स पे ले जाता है, और उसको ज़बरदस्ती वो मना करती है, फिर भी उसको एक गोल्ड की चेन दिलवा देता है। और प्रिया ये सब देख रही होती है। उसको ये सब देख के बहुत और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड इतने अच्छे घर में शादी हुई है जैसा मैं चाहती थी, मेरी फ्रेंड को ऐसा लड़का मिला है जैसा मैं लड़का चाहती थी। ऐसा कहकर वो गुस्से में उसने जो कुछ भी सामान लिया था वहाँ से सीधी घर आ जाती है। घर आकर सारा सामान सोफे पर पटक देती है और बैठ जाती है।
शाम का वक्त होता है, इधर से मयंक भी आ जाता है। मयंक जब उसे बैठे देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो, क्या हुआ। इतने में वो उस पर बरस पड़ती है, तो तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं है, बस 10,000 रुपये लेके मुझे भेज दिया कि लो शॉपिंग कर लो, तुम क्यों नहीं मानते, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझसे बात मत किया करो। फिर से उस पर बरसने लगती है। तो वो उससे कहता है, मयंक तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहीं से भी करूँ, कैसे भी करूँ, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूँगा, बस तुम एक बार बोल कर तो देखो। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो। तो वो शांत हो जाता है, बहुत उदास होता है, लेकिन फिर भी वो हंसकर उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ, प्लीज़ जब तक तुम खुश रहो, जब तक तलाक के पेपर तैयार नहीं हो जाते। ऐसा कहकर वो फिर अपने चला जाता है और काम वगैरह में लग जाता है, खाने पीने में लग जाता है। प्रिया ना तो उसे कभी पानी देती थी और ना ही उसे कभी खाना देती थी, ना ही उसके लिए खाना बनाती थी, कभी कोई काम नहीं करती थी उसके लिए, लेकिन फिर भी मयंक हमेशा उससे इतने प्यार से हंसकर बात किया करता था। लेकिन उस दिन के बाद से मयंक ने उससे बात करना कम कर दिया था, क्योंकि वो तलाक के पेपर में लग गया था। उसे पता चल चुका था कि प्रिया उसके साथ रहना नहीं चाहती है और अब आगे कोई बात नहीं बन सकती, इसलिए वो उससे अब थोड़ा दूर दूर रहने लगा था। बस काम की ही बात उससे करता था जो ज़रूरी बात होती थी, वरना वो उससे दूर रहने लगा था। एक दिन की बात है, प्रिया कहीं जा रही होती है, तो वो देखती है कि जो उसकी फ्रेंड का हस्बैंड था, वो किसी लड़की के साथ था। जिस रेस्टोरेंट में वो गई थी प्रिया, उसी रेस्टोरेंट में वो लड़का था। उसकी सहेली का जो पति था वो वहीं था किसी और लड़की के साथ, और उनके बीच बहुत नज़दीकियाँ थी, जो उसे देखकर बहुत बुरा सा लगता है। वो उसको देखती है, वो कहती है, ये तो मेरी फ्रेंड का पति है, और ये तो इतना पैसे वाला है, इतना अच्छा था, लेकिन ये दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहा है, ये ज़रूर मेरी सहेली को धोखा दे रहा है। उसको तो जैसे उसको बहुत बड़ा शौक लगा हो प्रिया को। ये सब वो देखती है, वहाँ से चुपचाप अपना बैग उठाकर बिना कॉफ़ी पिए वो वापस घर आ जाती है। जब घर आती है तो मयंक जब घर आता है तो वो उदास बैठी होती है। उसे पता चल जाता है मयंक को ज़रूर कोई बात है। वो प्रिया से पूछता है कि प्रिया क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो। तो वो सर हिलाकर मना कर देती है कि कुछ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ था, उसने मयंक को बिना डांटे बिना गुस्सा किए कोई जवाब दिया था। लेकिन मयंक उसे एक बार और पूछता है, जब वो नहीं जवाब देती तो दोनों इधर उधर मुँह कर कर सो जाते हैं। लेकिन नींद किसी को भी नहीं आती, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। दूसरे दिन जब होता है तो मयंक फिर से अपने ऑफिस चला जाता है, और जो प्रिया होती है वो सोचती है कि मुझे अपनी फ्रेंड के पास जाकर उससे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। वो तैयार होती है और अपनी फ्रेंड के घर के लिए निकलती है। जब वो पहुंचने वाली होती है तो कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेती है, सोचती है फ्रेंड के घर जाना, पहली बार जा रही हूँ उसकी शादी के बाद, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कुछ लेती है। जैसे ही घर पहुंचने वाली होती है तो उसके हाथ से वो गिफ्ट का पैकेट नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिफ्ट का पैकेट उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी विंडो पे नज़र पड़ती है, जो कि उसकी फ्रेंड के घर की थी। विंडो के अंदर जब वो देखती है तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, उसकी फ्रेंड और उसका हस्बैंड। और वो उसको ज़ोर से बोल रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे होते हुए तुम्हारे किसी और लड़की के साथ संबंध है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके ऐसा बोलते ही उसका पति बहुत ज़ोर से उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाता है और उसको बोलता है, तू होती कौन है ये सब बोलने वाली, तेरी औकात है, तुझे जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है ना उतने उसी में तू खुश रहा है, क्योंकि तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू मुझे कुछ बोल सके। उसका पति उसे मारता है और ये सब प्रिया अपनी आंखों से देख रही होती है। तो वो कहती है, मुझे जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे प्यार करे और मेरी इज्जत करे। मैं उसके साथ एक झुग्गी में भी रह लूँगी, एक झोपड़पट्टी में भी रह लूँगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये ऐशो आराम। सारे जो भी उसके गहने वगैरह थे, उसके गिफ्ट थे, उसके मुंह पर मारती है और कहती है, आज से मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ये जो उसने उसकी फ्रेंड के थप्पड़ मारा था, प्रिया को ऐसा लगा था जैसे कि वो थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा हो। उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलकर उसे छोड़कर चली जाती है और प्रिया भी वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने जो भी किया है अपने पति के साथ बहुत बुरा किया है। घर आकर वो अपने पति का इंतज़ार करती है, और उसका पति जब मयंक आता है तो वो उसके लिए पानी लेकर आती है। पहली बार ऐसा हुआ था शादी के बाद कि वो उसके लिए पानी लेकर आई थी। मयंक को लगता है कि आज कुछ बदली बदली लग रही है प्रिया, तो वो उससे कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं। तो मयंक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इतना बोलने पर वो अपने
पॉकेट से अपने कोट की जेब में से डिवोर्स पेपर निकालता है और उसके हाथ में रख देता है और उससे कहता है मैंने इस पे साइन कर दिए हैं, तुम बची हो, तुम भी इस पे साइन कर देना और कल सुबह ही हम यहाँ से घर चलेंगे। दोस्तों वो जब वो वहाँ नहीं रहती थी गाँव में, तो वो उसे शहर लेकर आ गया था कि हो सकता है इसका मन बदल जाए और शहर में ये अच्छे से रहे, लेकिन तब भी वो नहीं मानी थी, तो इसलिए वो लोग शहर में अलग रह रहे थे। अब वो कहता है कि डिवोर्स पेपर पे साइन करने के बाद हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे, इस पे साइन कर देना। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और जो प्रिया होती है, अब वो कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन उसके आंसू गिरने लगते हैं ये सोचकर कि अब जब मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, लेकिन उसमें मयंक की कोई गलती नहीं थी क्योंकि प्रिया ने ही उससे डिवोर्स पेपर की बोला था, डिवोर्स मांगा था, तो उसने अपनी बात पूरी कर दी थी। ऐसा कहकर वो चला जाता है। सुबह फिर होती है, प्रिया सोफे पर बैठी होती है, उदास होती है। जो मयंक होता है बिना कुछ बोले, बिना उसकी शक्ल देखे उसको बोलता है सामान पैक कर लो, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। प्रिया रोते रोते सामान सारा पैक करती है और सामान सारा पैक हो जाता है तो मयंक सारा एक के बाद एक बैग उठाकर बाहर ले जाने लगता है बिना उसकी तरफ देखे। जैसे ही वो बाहर की तरफ पैर रखने वाला होता है तो प्रिया उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है और जब वो मयंक पीछे मुड़ कर देखता है तो वो उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे खुद से अलग मत करो, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहती, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर उसके सीने से लगकर रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो मयंक भी उसके सर पे हाथ फेरता है और उसको कहता है कि एकदम क्या हुआ? तो वो कहती है मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे अलग नहीं हो पाऊँगी, अलग तुमसे होकर नहीं रह सकती। वो डिवोर्स पेपर फाड़ देती है और दोनों ही पति पत्नी फिर एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला करते हैं। उसे एहसास हो चुका था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसा भी है मयंक मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पैसे से ज़्यादा ही ज़िंदगी में एक प्यार की ज़रूरत होती है, जो कि उसके पास एक बहुत अच्छा पति था। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।